नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का पाठ नंबर 9 करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दूसरा देवदास और इस पाठ की कहानीकार हैं ममता कालिया। बच्चों, ये आपके पाठ्यक्रम की इकलौती ऐसी कहानी है जो कि रूमानियत से भरी हुई और आधुनिक जीवन में भी युवा मन के संवेदनाओं को, उनके विचारों की उथल पुथल को, उनके मन के भावों को दर्शाने वाली बहुत ही मज़ेदार कहानी है जो कि आपकी उम्र के बच्चों को तो बहुत अधिक पसंद आती है, क्योंकि यह जो आजकल बम्बैया स्टाइल में, फिल्मों वाले स्टाइल में जो प्रेम दर्शाया जाता है उससे बिल्कुल भिन्न है। यह कहानी ये दर्शाती है कि प्रेम का अंकुरण कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय हो सकता है और इसमें लेखिका ने, कहानीकार जो हैं, उन्होंने बहुत ही निश्चल प्रेम का चित्रण किया है, पवित्र प्रेम का चित्रण किया है। आज की जो भोग विलास वाली संस्कृति है उससे विपरीत, कुछ दूर हटकर की एक ऐसी कहानी है जो कि युवा मन की बहुत गहरी पकड़ रखती है। बच्चों, देवदास से अभिप्राय क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि पागलपन की हद तक किससे प्यार करे। आपने वो शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित वाली फिल्म ज़रूर देखी होगी देवदास, जिसमें देवदास जो है नायक, वह पारों के पीछे बिल्कुल दीवाना था। और हमारी इस कहानी में भी जो नायक है वह नायिका के पीछे, नायिका का नाम यहाँ भी पारो है, उसके पीछे दीवानगी की हद तक घूमता फिरता है और उसे ढूंढने के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है। यद्यपि उसका वास्तविक नाम देवदास नहीं है, उसका नाम संभव है। वह एक ऐसा लड़का जो भी पढ़ाई कर रहा है और अपने माता पिता के कहने पर नास्तिक होते हुए भी नानी के घर आता है ताकि वहाँ आकर वह हरिद्वार में गंगा मैया का आशीर्वाद ले सके। और यहाँ इस कहानी में हर की पौड़ी, हरिद्वार के परिवेश का, मनसा देवी का बहुत खूबसूरत वर्णन किया गया है। नानी के कहने पर जब वह गंगा मैया में हर की पौड़ी पर डुबकी लगाने के लिए जाता है और गीले कपड़ों से बाहर निकलता है तो वहाँ बाहर बैठे हुए पंडे तुरंत बुलाते हैं और जब वह अपना हाथ आगे करता है कलावा बंधवाने के लिए तो पास में भीगे हुए कपड़ों में एक और लड़की भी आकर खड़ी हो जाती है। उसकी कलाई भी उसी समय ही आगे बढ़ती है। वह पंडित जी से पूछती है कि आज तो आरती के लिए बहुत देर हो गई, कल हम आरती के समय आएंगे। और यहाँ वह हम अपने लिए प्रयोग कर रही है, परंतु पुजारी जी को धोखा हो जाता है, भ्रम हो जाता है। वह सोचता है ये दोनों इकट्ठे हैं और वह संभव और उस लड़की, इन दोनों को दंपत्ति समझ लेता है और कहता है जुग जुग जियो और हमेशा ऐसे ही साथ आओ। तो यह सुनते ही वह लड़की हड़बड़ा जाती है और उसकी तरफ देखकर वह भी लजा जाती है। एकदम उसका चेहरा लाल गुलाबी पड़ जाता है और उसके कपड़े पहले से ही गुलाबी हैं। खैर, हड़बड़ाहट में वो वहाँ से जाती है और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि चप्पल पहनने वाली जगह पर जूता लेने के समय दोनों की मुलाकात फिर हो जाती है। ये आकस्मिक मुलाकातें और परिस्थितियाँ ही इनके प्रेम का आधार बनती हैं। घर आकर वह बिल्कुल सो नहीं पाता, बेचैन रहता है और उसी को ही याद करता रहता है। रात भर उसको नींद नहीं आती और उसके दिमाग में ये बात घूमती है कि उसने पुजारी जी से कहा था कल हम आरती के समय आएंगे। वह जल्दी जल्दी अगले दिन आरती के समय वहाँ पहुँचता है, उसको ढूंढता फिरता है, हर की पौड़ी पर देखता है। उसे नज़र आता है कि हर की पौड़ी का दृश्य कैसा है। वहाँ पर गंगा की आरती के समय जो पुजारी है वह एक 5 मंजिली नीलांजलि को लेकर गंगा मैया की आरती करते हैं, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक गंगा मैया की जब वे आरती करते हैं तो गंगा के अंदर अनगिनत दीपों की परछाइयाँ, प्रतिबिंब चमकते हुए से दिखते हैं और मनोहर दृश्य हो जाता है। उस समय भक्तगण दोनों में फूल और पैसे रखकर गंगा में बहाते हैं। उस समय कुछ गोताखोर, जिन्हें गंगा पुत्र कहा जाता है, वे डुबकी लगाते हैं और वे पैसे, दोनों में रखे हुए पैसे उठाकर अपने मुंह में भरते जाते हैं
और इस तरह से वे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और गंगा घाट पर आकर अपनी बहन को या माँ को या बीबी को वे पैसे पकड़ा देते हैं और वह रेज़गारी इकट्ठी करके उन्हें फिर आगे बेचती है। तो यह भी उनकी आजीविका का साधन है। इस तरह से गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया आजीविका का साधन होती है। और जो वहाँ पुजारी बैठे हैं वे लोगों को टीका लगाकर कलावा बांधकर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इस प्रकार वहाँ के हर की पौड़ी का पूरा दृश्य भी दिखाया गया। जब वह खूब ढूंढता है और हर की पौड़ी पर उसे वह लड़की दिखाई नहीं देती तो फिर वह मनसा देवी जाता है। मनसा देवी वहाँ हर की पौड़ी के पास ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए जाते हैं और इसके लिए लाल पीले धागे भी बांधते हैं। वह भी वहाँ जाता है और धागा भी बांधता है और वहाँ उसे वह लड़की पुनः दिखाई दे जाती है। यद्यपि आज वह गुलाबी सूट में नहीं है लेकिन उसको कल वाला ही वह दृश्य नज़र आता है और हर जगह उसे गुलाबी रंग पसंद आ रहा होता है। और यहाँ आकर के उसे पता चलता है कि जैसे ही वह धागा बांधकर मनोकामना अपनी मानकर, मनोकामना क्या थी उसके मन में, पारो से मिलने की इच्छा, उस लड़की से मिलने की इच्छा, तो जैसे ही वो बांध कर आता है उसकी मुलाकात हो जाती है उस लड़की से। उसके बाद तो वही छोटा सा बच्चा जो कल था, तो उस बच्चे से कल भी इस संभव की मुलाकात हुई थी। इसी कारण वह इसे अपना दोस्त बुलाता है और अपनी बुआ को बुलाता है, पारो बुआ ये मेरे दोस्त हैं। वो अभी नाम नहीं बता पा रहा होता कि संभव खुद उनकी बात पूरी कर देता है और कहता है संभव देवदास, यानी नाम तो उसका संभव था, उसने स्वयं ही देवदास उसके अपने नाम के पीछे लगाया। क्यों? क्योंकि वह वाकई उस समय देवदास की ही मनोस्थिति में था। उसका जो उस समय मानसिक संतुलन था वो ऐसा हो चुका था बिल्कुल देवदास के जैसा। जैसे देवदास पारो के पीछे दीवाना था ऐसे ही इस समय यह भी इस पारो के पीछे दीवाना था। मगर उस लड़की के हाव भाव से पता चल जाता है कि वह लड़की भी मन ही मन इसे चाहने लगी थी। वह भी मनोकामना की गांठ बांध कर आई थी और वह यह सोचती है कि अब मनसा देवी पर वह भी चुनरी चढ़ाएगी, क्योंकि उसे लगता है इधर मनोकामना की गांठ बांधी और उधर पूरी हो गई। तो इस प्रकार यह पता चलता है कि लड़का और लड़की दोनों के ही मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो चुका था, प्रेम का आधार तैयार हो चुका था और यह निश्चल प्रेम था, बिल्कुल स्वाभाविक पवित्र प्रेम था। तो यही दर्शाना ही यहाँ पर लेखिका का प्रतिपाद्य रहा है। वह यह दर्शाना चाहती है कि प्रेम सदैव भोग विलास से युक्त हो ऐसा नहीं होता। सच्चा प्रेम वही है जो अचानक से कभी भी कहीं भी किसी भी समय उत्पन्न हो सकता है। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इस कहानी को एक बार पढ़ लेने के बाद भूलने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। तो आइए पहले हम इस कहानी के मुख्य बिंदु देखेंगे और इसके उपरांत इसके प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा देवदास कहानी के मुख्य बिंदु। पहला बिंदु है कहानी दूसरा देवदास प्रेम के महत्व और उसकी गरिमा को ऊंचाई प्रदान करती है। प्रेम के सच्चे स्वरूप को रेखांकित करती है कि प्रेम के लिए किसी नियत व्यक्ति, स्थान और समय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह स्वतः ही घटित हो जाता है। यह कहानी युवा मन की संवेदना, भावना और कल्पनाशीलता को भी प्रस्तुत करती है। दूसरा बिंदु, हर की पौड़ी पर संध्या के समय गंगा की आरती का रंग ही निराला होता है। भक्तों की भीड़ मनोकामना की पूर्ति के लिए फूल, प्रसाद आदि खरीदती है। उस समय पंडे और गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। चारों तरफ पूजा का वातावरण होता है। पंचमंजली नीलांजलि में लगे सहस्र दीप जल उठते हैं और आरती शुरू हो जाती है। मनोतियों के दिए लिए हुए फूलों के छोटे छोटे दोने गंगा की लहरों पर इठलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पूरे वातावरण में चंदन और धूप की सुगंध फैली हुई और भक्तजन संतोष भाव से भर उठते हैं। उन गोताखोरों को कहते हैं जो गंगा में डुबकी लगाकर भक्तों द्वारा छोड़े गए पैसों को इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका जीवन गंगा पर ही निर्भर रहता है। ये रेजगारी बटोर कर अपनी बहन या बीवी को कुशा घाट पर दे आते हैं और
जो इन्हें बेचकर नोट कमाती हैं। कभी कभी इनके साथ हादसा भी हो जाता है, किंतु बगैर परवाह किए ये अपने कार्य में लगे रहते हैं। कहानी का नायक संभव है और नायिका पारो है। संभव कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर आया हुआ है। नास्तिक होते हुए भी अपने माता पिता के कहने पर गंगा का आशीर्वाद लेने आया हुआ है। नायक नायिका का प्रथम परिचय गंगा किनारे के मंदिर में होता है। संभव मंदिर में पैसे चढ़ाने के उपरांत अपना हाथ कलावा बंधवाने के लिए आगे बढ़ाता है। तभी एक नाजुक सी कलाई भी कलावा बंधवाने के लिए आगे बढ़ती है। संभव उस गुलाबी कपड़ों में भीगी लड़की को देखता है। पुजारी दोनों को दंपत्ति समझकर आशीर्वाद देता है। सुखी रहो, फूलो फूलो, जब भी आओ साथ ही आओ, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। लड़की घबराहट में छिटककर दूर हो जाती है और तेजी से चली जाती है। इस प्रकार दोनों के बीच प्रथम आकर्षण हर की पौड़ी पर उत्पन्न होता है, जो निरंतर घटने वाली घटनाओं के तारतम्य से प्रेम में बदल जाता है। इसे प्रथम दृष्टि का प्रेम कहा जा सकता है। उस छोटी सी मुलाकात में संभव के मन में कल्पना और सपनों के पंख लगा दिए। उसके अंदर पुनः मिलने की बेचैनी पैदा हो गई। वह एक ऐसी निराली अनुभूति थी जो बेचैनी के साथ सुख भी प्रदान कर रही थी। वह मन ही मन उसके रूप को याद कर उससे बातचीत के बारे में सोचने लगा। ऐसा आकर्षण उसे प्रथम बार महसूस हो रहा था। लड़की का आंखें मूंद कर अर्चना करना, माथे पर गीले बालों की लट, कुर्ते को छूता गुलाबी आंचल, उसका सौम्य स्वर। संभव सारी रात इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। यकायक उसे बिंदिया और श्रृंगार के अन्य साधन भाने लगे और मांग में तारे भरने जैसे गीत अच्छे लगने लगे। मनसा देवी पर सभी भक्तजन लाल पीले धागे मनोकामना हेतु बांध रहे थे। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, जिसमें पुनः उस लड़की से मिलने की इच्छा थी। जब प्रथम आकर्षण प्रेम में परिवर्तित हो गया था, दूसरी तरफ पारो ने भी इसी प्रकार की आशा लिए मनोकामना की गांठ लगाई। दोनों एक दूसरे से मिलने को आतुर थे। आतुर मतलब बेचैन। अचानक मंदिर के बाहर दोनों का पुनः मिलन हो जाता है। पारो की मनोदशा भी संभव से भिन्न न थी। वह स्वयं भी उसके आकर्षण में बंध चुकी थी। युवा मन का निश्चल प्रेम केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था। मनसा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया तो वह आश्चर्य मिश्रित सुख में डूब गई। सफेद साड़ी में उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो रहा था, क्योंकि उसे भी इस बात की प्रतीक्षा थी। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया। मनोकामना पूरी होने से देवी पर आस्था का और संभव के प्रति प्रेम और अधिक मजबूत हो गया। पहला प्रश्न, पाठ के आधार पर गंगा की आइए अब देखें इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, संध्या के समय हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का दृश्य अत्यधिक मनोहारी होता है। आरती के समय हजारों दीपक जल उठते हैं। पंडित अपने अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। हाथ में अंगोछा लपेटकर पंच मंजली नीलांजलि को पकड़ते हैं और आरती शुरू करते हैं। पहले पुजारियों के भर्राए गले से आरती का गाना प्रारंभ होता है। घंटे घड़ियाल बजते हैं। लोग अपनी मनौतियों के लिए दिए जलाते हैं और फूलों की छोटी छोटी सी किश्तियों में या दोनों में रखकर और साथ में पैसे रखकर उन्हें गंगा में बहाते हैं और इन पैसों को गंगा पुत्र गंगा में डुबकी लगाकर उठा लेते हैं। अगला प्रश्न, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, गंगा पुत्र उन गोताखोरों को कहते हैं जो गंगा घाट पर हर समय विद्यमान रहते हैं। यदि कोई गंगा में
डूबने लगता है तो वे उसे बचा लेते हैं। उनकी आजीविका का साधन लोगों द्वारा बहाए गए दोनों में रखे गए पैसे हैं। लोग फूलों के दोनों में पैसे रखकर जो गंगा में बहाते हैं और साथ में मनौतियां मांगते हैं, उन पैसों को गंगा पुत्र उठा लेते हैं और अपने मुंह में रखते जाते हैं और बाद में गंगा के घाट पर आकर वही पैसे अपनी माँ, बहन अथवा बीवी को देकर और इस प्रकार वे रेजगारी बटोरते हैं और यही रेजगारी बेचकर उनके परिवार वाले नोट कमाते हैं। इस प्रकार 1 रुपए के 80 या 85 पैसे देकर वे अपनी जीविका चलाते हैं। अगला, पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया? तो इसका उत्तर क्या होगा? जब लड़की ने यह कहा कि अब तो आरती हो चुकी, अब हम कल आरती की बेला आएंगे, तब पुजारी ने लड़की के इस हम को युगल अर्थ में लेकर आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, फूलो फूलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करे। यह सुनकर लड़के और लड़की को बड़ा अटपटापन लगा। लड़की एकदम छिटक कर दूर खड़ी हो गई। इसका कारण यह था कि लड़की और लड़का एक दूसरे से अनजान थे। पुजारी ने ही भ्रमवश गलत समझ लिया था। उसने समझा कि ये दोनों पति पत्नी है या फिर प्रेमी प्रेमिका हैं। पुजारी की इस गलत फहमी के कारण ही उनके व्यवहार में अटपटापन आ गया। अगला प्रश्न, उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी? इसका सूक्ष्म विवेचन कीजिए। तो इस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में एक आंदोलन सा उत्पन्न कर दिया। वह खाना पीना तक भूल गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई। संभव उन गलियों की ओर चल दिया जिधर वह लड़की गई थी। उसे वह अपने मन की बात बता देना चाहता था। उसकी आंखों में उस लड़की की ही छवि बसी हुई थी। वह उन प्रश्नों के बारे में सोच रहा था जिन्हें वह उससे मिलने पर करने वाला था। संभव के जीवन में आने वाली यह पहली लड़की थी। अगला प्रश्न, मनसा देवी जाने के लिए केबल कार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उनका वर्णन कीजिए। तो जो कल्पनाएं उठ रही थी वो इस प्रकार है। पहली, उसे गुलाबी रंग के अलावा कोई अन्य रंग अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने लड़की को गुलाबी कपड़ों में ही देखा था और इसीलिए वह गुलाबी कार में ही बैठा। दूसरा, उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपत्ति चढ़ावे के लिए बड़ी थैली लिए हुए बैठे थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर क्यों नहीं लाया। तीसरा, संभव को लग रहा था कि वह रंग बिरंगी वादियों में किसी हिंडोले में उड़ा चला जा रहा है। और चौथा, संभव उसी लड़की के बारे में सोच सोचकर अलग अलग तरह की कल्पनाएं कर रहा था। अंतिम प्रश्न है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? पारो के मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही थी। वह सोच रही थी, ये कैसा संयोग है, इतनी भीड़ होने पर भी जिससे कल मुलाकात हुई थी उससे आज भी मुलाकात हो गई। पारो का संभव से इस प्रकार मिलना उसके अंदर एक गुदगुदी सी पैदा कर रहा था। पारो को लगता है कि जैसे यह मनोकामना की गांठ वाकई कितनी अनूठी है, कितनी आश्चर्यजनक है, अभी बांधी और अभी अभी उसका फल भी प्राप्त हो गया। उसका मन फूला न समाता था। वह स्वयं को भाग्यशाली समझ रही थी क्योंकि देवी माँ ने उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी कर दी थी। तो बच्चों, समझ आ गई आपको ये कहानी? मुझे आशा है कि बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी और आप इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छी तरह कर पाएंगे। यदि आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी विशेष विषय पर आप मुझसे कुछ समझना चाहें तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं
आपकी उस समस्या को दूर करने के लिए वीडियो अवश्य बनाऊंगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।